हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम करते हैं कॉप्लानर डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, शो दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट जीरो जो हमें अटेन होती है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, उनकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो अब उसके लिए हम सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर चुके थे, सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या प्रूफ करना है? वी विल नाउ शो दैट मैक्सिमम या मिनिमम या दोनों ही हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ आई ओ एक्स डैश, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई डैश, जो कि हमें ऑब्टेन करना जब हमारे पास थीटा जो हम डिटरमाइन किया है इक्वेशन नंबर 9 इस पे। क्लियर? अब देखो, यही तो आए थे प्रिंसिपल एक्सिस ओ एक्स डैश ओ वाई डैश। तो जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसके अबाउट और इसके अबाउट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखो ये इक्वेशन फाइंड की थी, a cos स्क्वायर थीटा प्लस के b sin स्क्वायर थीटा माइनस के 2f sin थीटा cos थीटा। तो इसको मतलब यहाँ पे रीराइट किया गया है, मतलब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके ये चीज़ लिखी गई है। सिमिलरली ओ आई ओ वाई डैश, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई डैश का भी जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इसको भी रीराइट मतलब सिंप्लीफाई करके लिखा गया। किस तरीके से लिखा गया है वो मैं बताती हूँ। देखो, हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स डैश मेरे पास आया था a cos स्क्वायर थीटा प्लस के b sin स्क्वायर थीटा माइनस के 2f sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये था। और इसको ही हमने सॉल्व करके ये इक्वेशन लेके आए हैं, ये वाला पार्ट लेके आए हैं। किस तरीके से लेके आए हैं वो देखते हैं। हमने अपने छोटी क्लासेस में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें मैं बताऊंगी एक पहले कोस थीटा के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, तीनों के बारे में बता रही हूँ। क्लियर? पहला जो फॉर्मूला था कोस टू थीटा का, वो था हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। सेकंड साइन की टर्म में था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन थर्ड जो था हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और एक हमारे पास था साइन 2 थीटा का, इसका सिंगल एक ही फॉर्मूला था। तो जब हम इस वाले पोर्शन को इसमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। क्लियर? अब देखो, आई ओ एक्स डैश इक्वल टू ए एज इट इज। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, तो मेरे को कोस स्क्वायर थीटा इस वाले फॉर्मूले में दिखाई दिया, तो मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ इन द टर्म ऑफ कोस टू थीटा के। तो यहाँ से जब निकालूंगी मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, ये इधर, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है, तो cos स्क्वायर थीटा ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। क्लियर? तो अब इस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगी, cos 2 थीटा प्लस के 1/2। अब देखो b, अब मेरे को यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला तो ये है, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से किस तरीके से निकालेंगे, देखो
-2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे एज इट इज रखा, ये इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा cos 2 थीटा -1। क्लियर। मेरे को वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो cos 2 थीटा -1 और ये जो मल्टीप्लाई में -2 है ये डिवाइड में चला जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, cos 2 थीटा -1 अपॉन -2। इतना काम हो गया। -f एज इट इज रखा। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। क्लियर हो गया। अब क्या करो, a के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा a/2 कोस 2 थीटा प्लस a/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा b/, माइनस है यहाँ पे तो माइनस के ये हो जाए -b/2 cos 2 थीटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या, माइनस के b माइनस के 2, तो यहाँ पे मैं प्लस ऐसे कर लेती हूँ, माइनस के b माइनस के 2 cos 2 थीटा माइनस के f साइन 2 थीटा एज इट इज। यहाँ से माइनस माइनस मेरे पास कैंसिल। क्लियर। अब देखो cos थीटा वाली टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे है, इनको एक साथ ले आए, a/2 माइनस के b/2 cos 2 थीटा दोनों में कॉमन, यहाँ से प्लस a/2, इसमें बेटा यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं आएगा क्योंकि इसकी इससे होगी ना एक बार मल्टीप्लाई, ये माइनस के ये प्लस के b/2 और यहाँ पे ये b/2 एज इट इज। क्लियर। और माइनस के f साइन 2 थीटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं 1/2 दोनों में कॉमन और a प्लस के b। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 कॉमन, a माइनस के b और cos 2 थीटा एज इट इज, माइनस के f साइन 2 थीटा। अब देखो मैच कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। हमने इसको सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलास। देखो अब हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं और ये देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज हमें मिल गई है, ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ वो देखते हैं। 1/2 एज इट इज, यहाँ पे a प्लस बी, ये वाला तो हमारे पास पार्ट आ चुका है। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लूंगी तो प्लस माइनस माइनस 1/2 और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये b माइनस ए हो जाएगा। क्लियर बेटा। cos 2 थीटा और यहाँ से माइनस के और यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वाला क्यों किया है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है, ये वाली फॉर्म बनानी। क्लियर। 1/2 a प्लस के b, अब माइनस देखो, माइनस के यहाँ पे 1/2 माइनस के 1/2 यहाँ पे कॉमन बाहर ले लिया, अंदर रिमेनिंग बचा मेरे पास b माइनस के a cos 2 थीटा और यहाँ पे बचा माइनस के 2f, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ गया, 2f साइन 2 थीटा। अब मैच करके देखते हैं। 1/2 a प्लस के b माइनस के 1/2 ब्रैकेट b माइनस के cos 2 थीटा प्लस के 2f साइन 2 थीटा। तो यही इन फॉर्मूलाज के बेस पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देन हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। क्लियर। अब देखो सिमिलरली अगर हम ओ वाई डैश वाली देखते हैं, तो ओ वाई डैश वाली में क्या था, जब मैंने बताया था कि a cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस के b cos स्क्वायर थीटा और प्लस के 2f साइन थीटा cos थीटा। क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस के b cos स्क्वायर थीटा प्लस के 2f साइन थीटा cos थीटा। क्लियर। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे हमने वो ही फॉर्मूलाज यूज करने जो उनसे अभी मैंने बताए हैं। cos स्क्वायर थीटा मेरे पास यहाँ से क्या निकला था,
cos 2 थीटा प्लस 1/2 cos 2 थीटा प्लस के 1/2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकली थी मेरे पास यहाँ से, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। कैसे, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा हो जाओ, माइनस से माइनस कैंसिल और 1/2 एज इट इज। क्लियर बेटा। अब देखो ये मेरे पास आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट करते हैं। क्लियर, प्लस बी एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं प्लस के। अब यहाँ पे एफ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका होता है साइन 2 थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो a/2 माइनस के a/2 कॉस 2 थीटा प्लस यहाँ पे b cos 2 थीटा बाय 2 प्लस के b/2 प्लस के f साइन 2 थीटा। क्लियर बेटा, इतना क्लियर, ये चीज आ गई। अब देखो a/2 b/2 इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं a/2 प्लस के b/2। यहाँ पे देखो cos 2 थीटा कॉमन प्लस का साइन लेंगे cos 2 थीटा, यहाँ पे b बचा, यहाँ पे माइनस के a बचा बाय 2 प्लस के f साइन 2 थीटा, तो 1/2 a प्लस के b, देखो b माइनस के a/2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड f साइन 2 थीटा 1/2 a प्लस के b एज इट इज 1/2 यहाँ से दोनों में कॉमन, तो मेरे पास रिमेनिंग बचा b माइनस a cos 2 थीटा प्लस के 2f साइन 2 थीटा। ये देखो ठीक है, यही तो बचा रिमेनिंग। अब मैच कर लेते हैं 1/2 a प्लस के b 1/2 b माइनस के cos 2 थीटा प्लस के 2f साइन थीटा। तो ये हमने निकालना सीख लिया, इसको सिंप्लीफाई जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं इनके बेस पे हम इनको कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। अब अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक ये चीजें निकल गई। देन आपको अब इसको याद कैसे करना है। अगर बाई चांस एग्जाम में कम टाइम बचता है तो फिर आपको निकालने में टाइम लग जाएगा, तो वहां पे आपको किस तरीके से याद करना है 1/2 a प्लस के b माइनस है, और ये दोनों में सेम है b माइनस a cos 2 थीटा प्लस के 2f साइन 2 थीटा, दोनों में सेम है, सिर्फ चेंज किया है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस का साइन है। क्लियर। ओके, तो जब आप एक निकाल लोगे अपनी नॉलेज से जो मैंने बताया पैटर्न उस तरीके से अगर आप एक निकालो तो दूसरा आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस साइन आएगा। क्लियर। अब देखो जैसे कि हम अपनी लोअर क्लासेस में ग्रेजुएशन में भी क्या छोटी क्लासेस में जब हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते थे तो उसमें क्या करते थे हम डेरिवेटिव करते थे। ठीक है, तो फिर वहां से वैल्यू निकालते थे किस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी। क्लियर। तो उसी तरीके से हम इन दोनों की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल थीटा ही तो चल रहा है, क्योंकि जो रोटेशन मतलब शिफ्टिंग हो रही है वो एंगल थीटा से ही तो पता चला कि जो हमारे मतलब जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट है, जो पहले वाले कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट है, जब ये एंगल उससे हुआ तभी तो मेरे पास इतने एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस आया। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब मैंने इसको इसके साथ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया और इसको भी। क्लियर। तो सबसे पहले मैं इस वाले पोर्शन के लिए बात करूंगी। अब देखो जब मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी तो ये तो मेरे पास एज ए कांस्टेंट मतलब इसमें थीटा है ही नहीं, तो ये 0 बन जाएगा। माइनस के 1/2 है, ये इधर इक्वल टू 0 है तो इधर जाके 0 बन जाएगा। रिमेनिंग मेरे पास ये वाला पोर्शन बचा और d/d थीटा। क्लियर। अब b माइनस के a एज इट इज
कोस थीटा का हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी थीटा। कोस थीटा का क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, तो पहले कर दिया कोस 2 थीटा का माइनस के 2 साइन थीटा, और अब यहाँ पे जो एंगल 2 थीटा है तो इसका क्या होगा 2, तो वो रख दिया मैंने आगे। क्लियर। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे 2f था, ये 2f एज इट इज रखा है। यहाँ पे साइन 2 थीटा का क्या होता है, कोस 2 थीटा, और जो ये एंगल है इसका अलग से ये 2, तो 2 2 जा 4, 4f कोस 2 थीटा। क्लियर, वो वैल्यू रख दी। अब देखो साइन ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे रखा, ये माइनस में इधर जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। कैसे, साइन 2 थीटा एज इट इज माइनस के 4f कोस 2 थीटा अपॉन माइनस के 2 b माइनस a साइन 2 थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, वही चीज़ मैंने यहाँ पे रिमेनिंग लिख दी। सॉरी, साइन 2 थीटा तो इधर आ गया ना, ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। अब ये कोस 2 थीटा है, ये इधर आ जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, और यहाँ से 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2f अपॉन b माइनस ए, तो tan 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। इसी तरीके से अगर मैं सिमिलर निकालूं यहाँ से इसको, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, tan 2 थीटा 2f अपॉन b माइनस ए। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो सिमिलर 0 बन जाएगा, 1/2 इधर बजा के 0 बन जाएगा, रिमेनिंग यही पोर्शन तो बचेगा सेम, डी अपॉन डी थीटा, और इसको सॉल्व करके हमने यही निकाला तो इसमें भी यही आएगा। क्लियर। अब देखो, सो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ moment of inertia about ox dash and moment of inertia about oy dash are attained for theta। हम जो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर रहे थे इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, देन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो कर रहे थे वो थीटा के लिए ही तो कर रहे थे, तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन इसमें आ गया। क्लियर। फिर और यही दोनों चीज देखो, साइन tan 2 थीटा 2f अपॉन b माइनस ए हमने यहाँ पे भी तो इक्वेशन नंबर 9 में ऑब्टेन कर लिया, तो वही चीज उन्होंने बोल रही है कि जो हम इसके लिए थीटा के लिए इसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर रहे थे दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो ऑलरेडी हम ऑब्टेन कर चुके हैं 9 में। तो अब देखो, therefore the greatest or least value of moment of inertia for laminar through O are obtained along the principal axis। तो यहाँ से ये चीज होगी कि जो भी हम यहाँ पे इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट या लीस्ट जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसके अबाउट आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर। तो एक्सट्रीम वैल्यू अब किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखो जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, हमें कोई भी फंक्शन दिया, ठीक है, वहां से हमने f डैश x निकाला तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस पे मुझे या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है मिनिमम, फिर इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है, देन अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू, उस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट की जाती है वो इसी x की तो की जाती है। सिमिलरली जब मैं एक्सट्रीम वैल्यू की बात करूंगी, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उन दोनों के एक्सट्रीम वैल्यू की बात करूंगी, तो मैं एंगल की रिस्पेक्ट में तो कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो हमारे पास ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने निकाले हुए हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी, इसकी वैल्यू पुट करूंगी, तभी तो मुझे मिलेंगी यहाँ पे कि एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसी अकॉर्डिंग मिलेंगी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास ये वाली पोर्शन निकला है, ये देखो tan 2 थीटा ये वाला पोर्शन आया मेरे पास, पर tan 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये sin 2 थीटा के यहाँ पे आ गया 2f और ये यहाँ चला गया। अब देखो, जब हम ना मतलब इस तरीके की कुछ मतलब इक्वेशन सॉल्व करते थे, इस तरीके का पैटर्न को सॉल्व करते थे, तो हम इक्वल टू में कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी नीचे इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर। सिमिलरली जो न्यूमरेटर में किया वही हमने डिनोमिनेटर में किया।
ओके, तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास 1 बन गई यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाएगा और ये चीज पोर्शन एज इट इज। क्लियर? तो वो चीज हमने यहाँ पे किया। अब हम क्यों किया ये? क्योंकि यहाँ से हमें साइन टू थीटा कोस टू थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर इस वाले पोर्शन को, फर्स्ट को और थर्ड को मैं इक्वल रखूं तो मेरे पास साइन टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2f अपॉन दिस। क्लियरली सेकंड और थर्ड को रखूं तो कोस टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये मैं इसमें पुट कर दूंगी, यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब देखो दोनों में ये सेम है, न्यूमरेटर वो सॉरी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये दोनों ऐड होके इस तरीके से आ जाएगा। अब ये आप जानते हो, देखो ये भी, ये वाला पोर्शन सेम है, देन ये सेम है। अगर मैं आपको इस तरीके से छोटा मैंने लेके बताया कि जिस तरीके से आपको समझना, x अपॉन अंडर रूट एक्स है, तो इस x को मैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकती हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? स्क्वायर रूट एक्स, इस पूरे को सोल्व करके। तो ये भी तो इसी तरीके से है, ये पूरा का पूरा एक्स और अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स आता है, तो अंडर रूट दिस। आप इसको भी लिख सकते हो, एक बार स्क्वायर रूट ऐसे, एक बार स्क्वायर रूट ऐसे, एक से एक कैंसिल हो गया, एक रिमेनिंग बच गया। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ये मैंने आपको सिंपली इजी वे में समझाने की कोशिश की। ठीक है, ये सब चीजें ऐसी। इसी तरीके से आप इस वाले में रख दोगे साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे माइनस था, वहाँ पे प्लस, तो सेम आ गया। तो यहाँ से हमने जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस थे उनकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर? और यही चीज हमें फाइंड करनी थी कि उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होंगी, तो मैक्सिमम मिनिमम मतलब एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये दोनों चीज आ गई। क्लियर? अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, अगर कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो मोमेंटल इलिप्सॉइड की इक्वेशन है वो क्या बनेगी। अब देखो कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो जेड एक्सिस वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मतलब जीरो दिखा रहा है ना जेड एक्सिस, मैंने बोला था 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो जेड जीरो होगा। जब जेड जीरो होगा तो वो तो हमने बता ही दिया था, ए बी और एफ तो हमारे पास आ ही गए थे। सी बराबर क्या होगा? ए प्लस बी। कैसे? मेरे पास यहाँ पे जो ए आया था वो समीशन एम वाई स्क्वायर आया था, बी जो आया था मेरे पास आया था समीशन एम एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास जो सी होता है वो होता है ये। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या? बी। इसकी वैल्यू क्या मेरे पास? ए। तो वही तो चीज लिखी है, ए प्लस के बी। और डी ई मेरे को पता था जीरो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास डी जो होता है वो होता है एम वाई समीशन एम वाई जेड, तो जेड की वैल्यू जीरो तो ये जीरो, ई भी समीशन एम जेड एक्स, जेड आ गया यहाँ पे, ये भी जीरो। क्लियर? तो हमारे पास जो मोमेंटल इलिप्सॉइड की इक्वेशन होती है उसमें जहां डी और ई आएगा वो जीरो बन जाएगा, एफ और ए बी वाला पोर्शन बचेगा, और जहां सी होगा उसकी जगह रख देंगे ए प्लस के बी। बट यहाँ पे क्या आ रहा है? जेड, जेड तो जीरो, तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें मोमेंटल इलिप्सॉइड की इक्वेशन की तो मेरे पास सॉल्व होके आएगी ये। आप देख सकते हो ये मेरे पास मोमेंटल इलिप्सॉइड की इक्वेशन होती है, इसी में वैल्यू पुट कराइए, ए बी सी की जगह ये रखवाया मैंने, डी और ई जीरो बन गए, ये रिमेनिंग दिस, और यहाँ से मेरे पास ये जेड भी जीरो होता है तो ये वाला पोर्शन भी जीरो। क्लियर? तो आज हमारे पास यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, और मोमेंटल इलिप्सॉइड और ये क्या नाम है, इसी से रिलेटेड मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है उन एग्जांपल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी उसकी वीडियोस बना के आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच।